भारत युवाओं का देश है। आज देश का युवा अनुसंधान, व्यापार और खेल सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहा है और सरकार भी आगे आकर इन प्रतिभाशाली लोगों की मदद कर रही है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे गरीब तबके के लोगों को भी इन क्षेत्रों में मौका मिल सके। खेल और फिटनेस जीवन का अमूल्य अंग है। खेल खेलने से टीम भावना पैदा होती है। व्यक्ति में नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का विकास होता है। खेल हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया मुकाम हासिल करने के लिए देश में उपलब्ध युवा प्रतिभाओं को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देकर उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करके देश को विश्व स्तर पर स्थापित किया जा सके। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कई घटक हैं, जिसमें पहला है खेल के मैदान का विकास। इस कार्यक्रम के तहत वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में हॉकी और एथलीट का छात्रावास बन गया है। हॉकी के लिए यहाँ एस्ट्रोटर्फ है और एथलीट के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में एक जनपद एक खेल के अंतर्गत कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है खेलो इंडिया के तहत एक खेल एक जिला के तहत जो है कुश्ती का चयन किया गया है, जो इसी ग्राउंड पे उसकी प्रैक्टिस होगी और 15 लड़के 15 लड़कियाँ का चयन इन्हीं बच्चों में से जो होंगे उन्हीं का चयन किया जाएगा और सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। खेल मैदान, स्कूल और स्टेडियम के अलावा सामुदायिक स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उसका सही उपयोग हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उसका उच्चीकरण भी किया जाए। सरकार का प्रयास है कि स्कूली स्तर से ही बच्चों को फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाए। सरकार चाहती है कि सभी खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाए। खेलों में ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले और गरीब बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष खेलो इंडिया नाम से राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें 20 खेलों के लिए 257 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। वाराणसी में यूनिवर्सिटी गेम को बढ़ावा देने और नए बच्चों को इस खेल से जोड़ने के लिए उदय प्रताप कॉलेज में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 4 खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और एथलीट शामिल हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना और प्रोत्साहन देना है जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हों। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 8 से 18 साल के बच्चों का चयन किया जाता है, जिससे इनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखार कर इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जा सके। उदय प्रताप कॉलेज के इस खेल मैदान को हॉकी की नर्सरी माना जाता है। एक समय ऐसा था जब यहाँ के 8 खिलाड़ी एक साथ भारतीय हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभावान बच्चों की खोज करके पहले उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत इनके वजन और लंबाई की माप की जाती है। इसके बाद इनको फिजिकल ट्रेनिंग देकर इनके शरीर को खेलने योग्य बनाया जाता है। तत्पश्चात इनकी रुचि के अनुसार खेलों के लिए इनका चयन किया जाता है और पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। खेलो इंडिया की टीम मेरे निर्देशन में जनवरी 2020 से संचालित है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित हो रही है और इसके तहत हमारे यहाँ
हमारे खेल के परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि पहले से ही साई की टीम 1987 से कार्यरत है और यहाँ से तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देश को अपना योगदान दिए हैं। उसी के आधार पर खेलो इंडिया की स्कीम यहाँ आई हुई है, जिसमें 4 खेलों में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स में 4 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है और वो प्रशिक्षक ग्राउंड रूट लेवल पर ऐसे छात्रों जो प्रतिभावान हों, जो कमज़ोर हों आर्थिक रूप से और उनके अंदर टैलेंट हो, उनको निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक खेल के लिए 30-30 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इस प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली संपूर्ण धनराशि केंद्र सरकार वहन करती है। इस केंद्र पर सभी खिलाड़ियों को किट प्रदान किया जाता है। जाड़े के लिए ट्रैक सूट और गर्मियों के लिए टी-शर्ट तथा अन्य जरूरत के सामान भी प्रशिक्षु खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। वाराणसी में जनवरी 2020 से इस केंद्र पर खेलो इंडिया के अंतर्गत बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस केंद्र से कई खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। वर्तमान में 120 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एथलीट के कोच यहां प्रारंभ में बच्चों को एथलीट के सभी 46 इवेंट के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद इनके वजन और लंबाई का मापन करके इनकी कार्य क्षमता के अनुसार एथलीट के किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। बेसिक लेवल में जाने के लिए हम इन्हें रनिंग बेसिक ड्रिल करवाते हैं। जैसे ABC एक्सरसाइज हो गया। ABC जैसे ABC का मतलब होता है एजिलिटी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। बैलेंस के लिए हम योगा आसन करवा दिया हमने। फिर एजिलिटी के लिए फिर हमें गेम करवा दिया, रिक्रिएशन हो जाता है इनका। उसके बाद हाई नी, बैक किक के इस टाइप का मतलब एक्सरसाइज करवा दिया हमने। ट्रेनिंग में फिर ट्रेनिंग हमारा शेड्यूल वीक से चलता है। इनका मतलब 4 ईयर का प्लान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मेरे पापा के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि हमें खेल में डाल सकें और यहाँ पे हम लोग को सरकार की तरफ से खेलो इंडिया का किट मिला है और हम लोग को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि हम गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। हॉकी में सबसे पहले बच्चों को हॉकी, बॉल और मैदान के बारे में बताया जाता है। फिर हॉकी स्टिक पकड़ने की कला सिखाते हैं। तत्पश्चात उन्हें बॉल की रोलिंग के बारे में बताया जाता है। फिर ड्रिबलिंग और हिटिंग के बारे में बारीकी से समझाया जाता है, जिससे ये बच्चे हॉकी के खेल में निपुण हो सकें। ये बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं और मुझे ये लगता है कि ये भविष्य में हॉकी का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, क्योंकि ये कॉलेज का जो ग्राउंड है यहाँ से एक प्लेयर निकले। जैसे अभी करंट में ललित उपाध्याय हैं, ओलंपियन है, इसी ग्राउंड का प्लेयर है। उसी से इंस्पायर होकर ये सारे बच्चे हॉकी खेलने आए। खेलो इंडिया ने इनको इतना प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से हम इनको हॉकी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, बॉल प्रोवाइड करा दे रहे हैं, किट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बच्चे अभी तो 1 साल हुआ इन बच्चों को खेलते हुए और जिस तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आने वाले 2-3 साल में ये प्रदेश का, देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। मेरे पिताजी सर मतलब कि सर इतना पैसे वाले नहीं है, तभी हम सर हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और सर मेरे कोच सर का नाम है शशिकांत सिंह और सर हम लोग को ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। और सर हम लोग को ठंडी के लिए सर अलग सर वो किट दिए हैं और गर्मी के लिए अलग सर दिए हैं। और हम सर हॉकी खेलना बहुत पसंद करते हैं और सर हम हॉकी खेलकर आगे अपने इंडिया का नाम रोशन करूंगा सर और हम ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट करूंगा सर। बास्केटबॉल की ट्रेनिंग में पहले बच्चे को बास्केटबॉल के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके बाद उन्हें बॉल पकड़ना, इसे होल्ड करना और ड्रिबलिंग तथा किस प्रकार बॉल को बास्केट में डालते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से समझाते हैं। बनारस में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे पब्लिक स्कूल हो, चाहे अच्छे घर से हों, चाहे गरीब घर से हों, सभी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इनको यहाँ पे बॉल, रोप, ट्रैक सूट, टी-शर्ट और भी जो भी ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स है वो सभी बच्चों को मिलते हैं। बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टी-शर्ट नहीं ले पाते हैं या ट्रैक सूट नहीं खरीद पाते हैं या बॉल नहीं ले पाते हैं, जो उनको यहाँ पे मिलता है।
फ़िलहाल मैं बास्केटबॉल खेल रही हूँ, पर जब मेरी रुचि पहले हॉकी खेलने में थी, पर मैं हॉकी में उतना अपने आप को गेन नहीं कर पा रही थी। तो मेरे यहाँ के सारे कोचेज़ ने, यहाँ की जो खेलो इंडिया की स्कीम है, उन्होंने हमें वो किया, मोटिवेट किया बास्केटबॉल के लिए कि आपकी हाइट अच्छी है। और मैं यहाँ खेली हूँ, हालांकि अभी जनवरी में ही मैं नेशनल खेल के आ रही हूँ, जूनियर नेशनल। और यहाँ के खेलो इंडिया ने बहुत अच्छी हमें प्रोड्यूस किए, हमें बॉल देती है, किट देती है, रोप देती है। यहाँ के बहुत अच्छे कोचेस हैं जो हमें टाइम निकाल के यहाँ प्रैक्टिस देते हैं। फुटबॉल के कोच बच्चों के दौड़ने पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रारंभ में इन बच्चों को ड्रिबलिंग, हिटिंग और मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। समय समय पर खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटकर उनकी कार्य क्षमता का आकलन किया जाता है। सरकार ने जो ये खेलो इंडिया का स्कीम यहाँ पे दिया है, बहुत बड़ा योगदान है हम लोग के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं, गरीब घर के, कोई कारपेंटर है, किसी का पिताजी बढ़ई है, किसी का पिताजी वो रिक्शा चलाता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आके फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सरकार ने जो यहाँ पे खेलो इंडिया का इतना बड़ा योगदान हम लोग को सहयोग कर रही है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 16 साल के बच्चों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सरकार 2032 ओलंपिक का लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों की मजबूत खेप तैयार करना चाह रही है। इस योजना से देश के गरीब बच्चों को प्रदेश और देश में खेलने का मौका मिलेगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे।